निष्पक्ष न्यूज में अब बात एसबीआई को मिले सुप्रीम अल्टीमेटम की। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि वो 21 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए अल्फा न्यूमेरिक नंबर चुनाव आयोग को हर हाल में सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वो कोर्ट में हलफनामा दायर करे और यह बताए कि उसने ये जानकारी आयोग को सौंप दी है, कोई जानकारी नहीं छिपाई। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर कड़ी फटकार लगाई तो लगे हाथ ये आदेश भी जारी कर दिया है कि बैंक 21 मार्च तक एफिडेविट दाखिल कर यह बताए कि उसने कोई भी जानकारी छिपाई नहीं। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह साफ हो गया कि किस पार्टी को कहां से चंदा मिला। अब यह बात भी सबको पता चल जाएगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संजीव खन्ना की 5 सदस्यों वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि एसबीआई को 2 हिस्सों में जानकारी देनी होगी। 12 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी दें। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और बॉन्ड की कीमत बतानी होगी। इस जानकारी में अल्फा न्यूमेरिक और सीरियल नंबर शामिल है। 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। एफिडेविट भी दाखिल करना होगा। एफिडेविट में लिखा हो कि आपने सारी जानकारी आयोग को सौंप दी। एफिडेविट में लिखा हो कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई। सुनवाई के दौरान एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उन्होंने पूरी जानकारी अच्छे से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा, लेकिन सीजीआई साल्वे की इस दलील से सहमत नहीं हुए। एसबीआई पर नाराजगी जताते हुए सीजीआई ने कहा, एसबीआई हमसे चाहता है कि हम उसे बताएं कि कौन सी जानकारियां देनी है और फिर वो जानकारी देंगे। एसबीआई का रवैया ऐसा ही है, ये ठीक नहीं, आप सारी जानकारी दीजिए। फैसले से यह स्पष्ट था कि सभी जानकारियों का खुलासा किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए। हमने पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे। सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर चुनाव आयोग को मुहैया कराए। हम ये स्पष्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को 2 पार्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों की लिस्ट तो मुहैया कराई थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड्स की जानकारी नहीं दी थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त हो गए। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। इस तरीके से एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो एसबीआई, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है या सरकार से संचालित नहीं होता। जिस तरीके का जो कंडक्ट है और जिस तरीके से उनके काउंसिल के द्वारा जो पीआईएल जो की गई थी और पीआईएल पर जो अटैक किया गया, ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये एसबीआई एक जिम्मेदार संस्था है और इस पे काफ़ी लोगों का भरोसा है। और एक जिम्मेदार बैंक के होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था उन्हें शब्द से उसे लागू करना चाहिए था विद इन टाइम फ्रेम। विद इन टाइम फ्रेम ना करने के बाद भी इन्होंने काफ़ी सारा टाइम बर्बाद किया और कंप्लीट जानकारी नहीं दी। इससे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि आप कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के बाद में एफिडेविट देंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 14 मार्च को 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई थी, जिसमें एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी थी। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला था, तो दूसरे नंबर पर टीएमसी थी और तीसरे पर कांग्रेस। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर कंपनियों को डराया और उन्हें पैसे देने को मजबूर किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो
छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट बनी इसलिए है, जो भी हताश किसी प्रकार से परेशान दुखी है उनकी आत्मा को शांति मिले कि भाई ये जो हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन अपना सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का भी हम उतनी इज्जत करते हैं। देखिए, अगर इस तरह के निर्णय लगातार आते रहे तो फिर जो आरोप लगता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां भी कहीं न कहीं दबाव में आ जाती हैं केंद्र की सरकार की। बीजेपी वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या छुपा रखा था 10 साल में, कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके छापे मार करके चंदा इकट्ठा किया इन्होंने। इस तरह की तो वसूली देश में जो गुंडे हैं वो भी नहीं करते हैं। अब काला चिट्ठा सामने आ रहा है। मेरे ख्याल से अब तक भारत के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि बीजेपी से कोई ज्यादा भ्रष्ट हो सकती। दुनिया के किसी भी देश के संसद ने ऐसा कानून नहीं बनाया होगा कि जो चोरी के बारे में कोई जान नहीं सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले का पता कोई जान ही नहीं सकता। इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो सकता? लीगल संसद में पास करा, चूंकि इनकी मेजॉरिटी है, ये बात करेंगे। ये दूसरों के नोटिस थमाते हैं, इन्होंने क्या किया? साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाए जाने से सितंबर 2023 तक की ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। अब इसे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कुछ दलों ने तो पूरी जानकारी सौंपी है कि किसने उन्हें कितने रुपए के बॉन्ड दिए और उन्हें कब भुनाया गया, जबकि कई दलों ने सिर्फ ये बताया है कि किस बॉन्ड से उन्हें कितने रुपए मिले। बीजेपी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, जिसके बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24।